तो भाई लोग, आज मैं लोकी सीरीज का दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। ये सीरीज धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। जहां अब तक एक ही लोकी ने इतना हंगामा खड़ा किया था, अब तो दो लोकी हमारे सामने आ चुके हैं। तो सोचो यहाँ क्या क्या हो सकता है। आज मैं लोकी सीरीज का सेकंड एपिसोड शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीवीए के एजेंट मोबियस ने 2012 वाले लोकी से हेल्प मांगी थी एक दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए, जिसके लिए लोकी मान जाता है और वो टीवीए ज्वाइन करके वहाँ ट्रेनिंग करना शुरू करता है। बदले में वो चाहता था कि काम पूरा हो जाने के बाद उसे दूसरे की तरह डिलीट न किया जाए और उसे टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। उधर वो दूसरा लोकी बार बार समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और जब टीवीए के एजेंट्स उसे पकड़ने जा रहे थे तो वो उन्हें मार के उनकी टाइमलाइन रीसेट करने वाली मशीन चुरा रहा था। इस बार तो उसने एक टीवी एजेंट को भी किडनैप कर लिया। इसीलिए इस मामले की जांच करने के लिए एजेंट मोबियस अपने वाले लोकी को लेकर उस जगह पर जाता है। वहां पर लोकी मोबियस को ये बोलता है कि ये मैटर बहुत सीरियस है, इसलिए उन्हें तुरंत टाइम कीपर से मिलना जरूरी है। ये बात सुन के मोबियस समझ जाता है कि लोकी उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वो टाइम कीपर्स तक पहुंचकर पूरे टीवी पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वो लोकी को लेकर वापस लौट जाते हैं। इस घटना की वजह से सब लोगों को लोकी पर से भरोसा उठ जाता है, लेकिन मोबियस को उससे अब भी उम्मीद थी। इसलिए वो टीवीए की जज से एक और मौका मांगता है और वो लोकी को ये बोलता है कि अब अगर उसने कोई चालाकी की तो वो उसे डिलीट कर देगा। इसलिए अब लोकी सच में सीरियस होकर काम करना शुरू करता है। वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि वो दूसरा लोकी कहाँ छुप के बैठा है। उसे ढूंढने के लिए वो पास्ट और फ्यूचर के कुछ इवेंट्स को थोड़ी रिसर्च करते हैं, जिससे उसे 2017 के रैग्नारॉक यानी एसगार्ड के अंत के बारे में पता चलता है। उससे लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस जगह पर कोई डिजास्टर यानी बड़ी तबाही आने वाली है, वहाँ पर अगर कोई टाइम ट्रेवल करके जाता है और वहाँ वो कुछ भी करता है तो उससे अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बन सकती। इस थियरी को टेस्ट करने के लिए लोकी मोबियस के साथ पास्ट के एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने वाला था। लोकी वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन फिर भी उससे सेक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आता, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो दूसरा लोकी हमेशा किसी ऐसी जगह पर छुपता है जहाँ कोई तबाही होने वाली है। अब लोकी और मोबियस को ये समझ में आ गया था कि वो बुरा लोकी किसी तबाही की आड़ में छुपा है। बस अब उन्हें ये पता लगाना था कि वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है। इसीलिए वो दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं और तब मोबियस को याद आता है कि जब उस दूसरे लोकी ने सन 1549 में फ्रांस की एक जगह पर हमला किया था, तब वहाँ उसने एक बच्चे को एक च्युइंगम का पैकेट दिया था और वो च्युइंगम उस जमाने की नहीं थी। इसलिए वो पैकेट एक ऐसा क्लू था जिससे उस लोकी को ढूंढा जा सकता था। तलाश करने पर मोबियस को ये पता चलता है कि वो च्युइंगम सन 2047 से लेकर 2051 के बीच बिका करती थी। अब बस उन्हें इन 4 सालों में एक ऐसा डिजास्टर ढूंढना था क्योंकि वहीं से उस लोकी ने वो च्युइंगम ली थी। कुछ फाइल्स देखने के बाद उन्हें उस जगह का पता चलता है। सन 2050 में हेवन हिल्स नाम के एक शहर में बहुत बड़ा तूफान आया था। वहीं पर वो बुरा लोकी मिल सकता था। इसलिए मोबियस एक टीम को लेकर उस जगह पर जाता है। उस शहर में जब तूफान आया था तो वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग एक मॉल के अंदर आ गए थे। टीवी वाले उसी मॉल में जाकर उस लोकी को ढूंढना शुरू करते हैं। पर कमाल की बात तो ये थी कि ये सब उस दूसरे लोकी की चाल थी। उसी ने वो च्युइंगम का क्लू छोड़कर टीवी वालों और उनके लोकी को वहाँ बुलाया था और फिर फाइनली उन दोनों लोकी की मुलाकात हो जाती है। पर वो दूसरा लोकी खुद सामने नहीं आया था। वो दूसरे के दिमाग पर काबू करके उनके जरिए लोकी से बात कर रहा था। फिर लोकी उसे बोलता है कि वो अब तक टीवी वालों को बेवकूफ बना रहा था और वो दोनों मिलकर टाइम कीपर्स को हरा सकते हैं और टीवी पर राज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो किसी बड़े मिशन पर काम कर रहा था। दूसरी तरफ मोबियस और उसके साथियों को उसी मॉल में वो टीवी एजेंट मिल जाती है जिसे उस बुरे लोकी ने किडनैप किया था। वो मोबियस को बताती है कि उस लोकी ने उसके दिमाग में घुसकर टाइम कीपर्स की लोकेशन पता लगा ली है और अब वो कुछ बुरा करने वाला है। उधर वो दूसरा लोकी अपने असली रूप में सामने आ जाता है। वो एक फीमेल लोकी थी, यानी लेडी लोकी। किसी दूसरे यूनिवर्स में उसका प्लान था सेक्रेट टाइमलाइन की धज्जियां उड़ाना। इसीलिए उसने टीवी की बहुत सारी रीसेट मशीन चुराई थी और अब वो सही वक्त आने पर उन सब मशीन को टाइम पोर्टल के जरिए अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर भेज देती है और उसने उन मशीन को एक्टिवेट करके भेजा था ताकि फिर से मल्टीवर्स की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपना काम पूरा करने के बाद लेडी लोकी एक पोर्टल ओपन करती है और वो वहाँ से निकल जाती है, पर उसने वो पोर्टल बंद नहीं किया था। वो चाह रही थी कि मेल लोकी भी उसके पीछे आए और कुछ सोचने के बाद लोकी उसमें चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। ये देखकर मोबियस को लगता है
कि लोकी ने उन्हें धोखा दिया है। तो भाई लोग, ये थी लोकी की सेकंड एपिसोड की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।